साथियों नमस्कार। स्टडी विद बीसी सर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण विधियों एवं उनके प्रतिपादक का पार्ट 2। तो साथियों नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं रीड शिक्षण विधियाँ पार्ट 2 स्टडी विद बीसी सर के साथ। और इस तरीके की न्यूज़ एवं अपडेट हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 16 प्रोजेक्ट विधि, जिसके की प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। 17 नंबर शिक्षण विधि है वैज्ञानिक विधि, जिसके की प्रतिपादक हैं गुडवार स्केट्स। 18 नंबर की शिक्षण विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसके की प्रतिपादक हैं रॉबर्ट। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं इन शिक्षण विधियों को नोट करके अवश्य रखते हैं, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनको दोहराया जा सके। तो चलिए दोस्तों अगली शिक्षण विधि की तरफ चलते हैं। अगली शिक्षण विधि है 19 नंबर इकाई उपागम, जिसके की प्रवर्तक हैं H.C. मॉरिसन। तो दोस्तों अगले नंबर की शिक्षण विधि है ब्रेल पद्धति, जिसके की प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। चलिए दोस्तों 21 नंबर की शिक्षण विधि है प्रक्रिया विधि, जिसके की प्रतिपादक हैं कमेनियस। तो दोस्तों 22 नंबर की शिक्षण विधि है बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। और 23 नंबर की शिक्षण विधि है समाजमिति विधि, जिसके की प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। तो चलिए दोस्तों 24 नंबर की रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बाह्य अनुदेशन विधि, जिसके की प्रवर्तक या प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। तो चलिए दोस्तों अगली की तरफ चलते हैं। अगली 25 नंबर की शिक्षण विधि है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या फिर इसको भी दूसरा नाम आंतरिक अनुदेशन विधि है, जिसके की प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। और 26 नंबर की शिक्षण विधि है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसके की प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको 26 शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादकों के बारे में जानकारी दी। और इसी तरह की न्यूज़ अपडेट वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो देखिए दोस्तों एक डाउट और इसी में दूर कर देता हूँ, अलग से कोई वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि गवर्नमेंट और अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो इसी बात पर डटा हुआ है कि आपकी जो रीट परीक्षा है वो 25 अप्रैल को होगी और आपको भी इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मगर जैन समाज जो है उसका आंदोलन बहुत तीव्र हो चुका है आज, जिसमें कि वो कुछ मीडिया पर भड़क भी गए थे, सरकार पर भी भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा जाए या हमारे साथ खिलवाड़ किया जाए या हमारा एक ही त्यौहार है। तो शायद हो सकता है कि रीट परीक्षा की डेट को आगे पीछे किया जा सकता है जून जुलाई जब भी। और दूसरा संकट ये भी है कि इस समय कोरोना का जो विस्फोट हुआ है उसकी वजह से भी ये परीक्षाएं शायद स्थगित होने की कगार पर हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो तो समय के अकॉर्डिंग हमको पता चल ही जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर आप तो केवल अपनी तैयारी अभी भी आज की स्थिति में 25 अप्रैल को ही ध्यान में रखकर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।